ये दोनों कपल फ्रस्ट्रेटेड होकर किसी आइलैंड पर चले जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम तब हो गई जब वापस आने के रास्ते बंद हो गए थे और जो चीजें उन्होंने आइलैंड के फॉरेस्ट में देखी वो पूरी तरीके से परेशानी में डाल देती है। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत हो रही थी सॉल्ट नाम के एक आर्किटेक्ट को दिखाते हुए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग कंपनीज के लिए स्ट्रक्चर्स बनाया करता था। अभी भी वो एक मिनी स्ट्रक्चर बनाकर एक मीटिंग में जा रहा होता है जहाँ पर काफी बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स मौजूद थे। सॉल्ट का असिस्टेंट जिसका नाम ल्यूक होता है वो बार बार उसे कॉल कर रहा था। इसी वजह से सॉल्ट जल्द से जल्द उस स्ट्रक्चर को लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन अचानक एक जगह पर आते ही उसका पैर फिसल गया। उसका वो छोटा सा मिनी स्ट्रक्चर नीचे गिरने ही वाला था, पर तभी सामने की तरफ एक लेडी आ जाती है। उस लेडी का नाम मैरी था और सॉल्ट ने जब उसे पहली बार देखा तो वो एकदम दंग रह गया। ये इसलिए क्योंकि सॉल्ट को मैरी पसंद आ गई थी। उसने तो बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड में ये डिसाइड कर लिया कि वो मैरी से शादी करेगा और उसके साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताएगा। मैरी भी सॉल्ट को दूसरी तरफ से घूरते जा रही थी, लेकिन तभी मैरी के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और सॉल्ट को उसका स्ट्रक्चर दे देते हैं। वो तो उसे डांट भी रहे थे कि वो केयरलेस है। फिर दोनों जल्द से जल्द अपनी बेटी मैरी को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। सॉल्ट तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट था, उसे जो समझ में आता वो बोल देता। उसने तो मैरी के साथ शादी करने की भी बात कही, लेकिन मैरी के पेरेंट्स काफी जल्दी में थे क्योंकि मैरी को एक इम्पोर्टेंट कंपटीशन में जाना था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर बारिश होने लग जाती है और सॉल्ट पूरा भीग चुका था, लेकिन अभी भी मैरी उसके दिमाग से हट ही नहीं रही थी। सॉल्ट के असिस्टेंट ल्यूक का कॉल लगातार उसे आ रहा था और वो मीटिंग के लिए उसे बुलाता है, पर सॉल्ट अब उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसे चालू करने के लिए कहता है। और अब मौका मिलने पर वो तुरंत ही निकल पड़ा था मैरी के पास। यहाँ दिखाया गया कि मैरी एक कंपटीशन में है जो कि आर्चरी का था। वो तो एक स्टेट लेवल निशानेबाज थी और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। अगर वो स्टेट लेवल जीत गई तो शायद उसे नेशनल लेवल खेलने का मौका मिल जाए, पर यहाँ सॉल्ट को ग्राउंड में एंट्री नहीं दी जाती, इसलिए वो थोड़ी ट्रिक लगाता है कि कैसे वो अंदर घुस जाए। मैरी तो फिलहाल उस कंपटीशन में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। बारिश होने के बाद भी उसका निशाना एकदम सटीक था, लेकिन उसका कॉम्पिटिटर भी कुछ कम नहीं होता। दोनों ने ऑलमोस्ट सेम पॉइंट स्कोर कर दिए थे, लेकिन यहाँ सॉल्ट कैसे भी करके दीवार के दूसरी तरफ कूद जाता है। वो मैरी को देखते हुए जब आगे बढ़ा तभी पता चला कि वो तो डायरेक्ट सामने ही आ चुका है उन कॉम्पिटिटर्स के। मैरी जैसे ही अपना फाइनल वार करती है तभी उसकी नजर सॉल्ट पर गई और वो तीर जाकर सॉल्ट को ही लग गई थी। सॉल्ट घायल होकर नीचे गिर गया और जब मैरी पास में आई तो वो बोल देता है कि उसे तुमसे शादी करनी है। मेडिकल टीम तुरंत ही वहाँ पर आकर सॉल्ट का इलाज करने लग जाती है। सॉल्ट तो मैरी के प्यार में मानो एकदम से खो ही गया था, लेकिन यही प्यार उन दोनों को एक ऐसी जगह पर फंसा देगा जहाँ से वापस निकलना शायद नामुमकिन हो जाए। अब थोड़े समय बाद जब सॉल्ट ठीक हो जाता है तो वो प्रपोज करने चला गया मैरी को। मैरी ने तो उसे तुरंत ही हाँ कर दी और दोनों शादी कर लेते हैं। अब हमें कुछ मोमेंट बाद का समय दिखाया गया जहाँ पर उनकी मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही थी। सॉल्ट बहुत ही ज्यादा वर्कोहॉलिक हो गया था और वो काफी बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने पर काम करता है। वहीं घर पर आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। मैरी ने तो उसके लिए एक डिनर डेट प्लान की होती है और वो लगातार अपने हस्बैंड सॉल्ट का वेट कर रही थी, लेकिन सॉल्ट अपने कॉर्पोरेट मीटिंग में इतना बिजी हो गया कि वो आज के दिन का ध्यान ही नहीं देता। मैरी एकदम गुस्सा हो जाती है और केक को डस्टबिन में डाल देती है, यानी अब वो सॉल्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मीटिंग खत्म होने के बाद सॉल्ट जल्द से जल्द घर पर पहुंचा और अपनी वाइफ के लिए वो फ्लावर्स लाता है, लेकिन उसकी वाइफ मैरी गुस्सा होकर घर के अंदर सोई हुई थी, वो भी दरवाजा लॉक करके। वो तो सॉल्ट को भी अंदर आने की परमिशन नहीं देती। सॉल्ट ने मैरी को समझाने की कोशिश की कि उसकी एक इम्पोर्टेंट डीलिंग चल रही थी। उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लगा है जिसमें काफी प्रॉफिट होगा। सॉल्ट ने तो ये भी बताया कि कल तुम अपने पेरेंट्स को बुलाओ, उनके साथ ही हम सेलिब्रेट करेंगे। मैरी को ये प्लान अच्छा लगता है, इसीलिए वो इस बात के लिए राजी हो जाती है। अब यहाँ देखकर लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब मैरी अपने बॉक्सिंग क्लासेस के लिए गई थी तो उसकी एक फ्रेंड अपने हस्बैंड की हरकतों के बारे में बताती है। वो कहने लगी कि उसके हस्बैंड का इंटरेस्ट उसके ऊपर से खत्म हो चुका है। वो तो उससे बात भी नहीं करता और हमेशा मोबाइल पर ही लगा रहता है। तो मैरी की फ्रेंड को यही डर लग रहा था कि वो कहीं उसे चीट तो नहीं कर रहा। अब मैरी को भी ये बात सुनकर अपने हस्बैंड सॉल्ट पर शक हो जाता है। अगले दिन मैरी के पेरेंट्स वहाँ पर डिनर पार्टी के लिए आए थे और उन दोनों की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं। मैरी के फादर ने उन दोनों के लिए एक अच्छी स्पीच तैयार की थी जिससे वो खड़े होकर पढ़ने लगे बड़े प्यार से। सभी उसे सुन रहे थे, लेकिन तभी अचानक सॉल्ट का कॉल आया। ये वही सारे डीलर्स होते हैं जो उससे बात करना चाहते थे। सॉल्ट तुरंत ही उठता है और कॉल को अटेंड करने के लिए कमरे में चला जाता है। मैरी के फादर एंड मदर इस बात पर बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे। मैरी भी सॉल्ट के ऊपर गुस्सा करती है और अब तो वो उसके ऊपर डबल शक करने लगी थी कि वो उन्हें धोखा दे रहा है। पहली बार मैरी कमरे में जाकर सॉल्ट को लेकर आ जाती है और उसके फादर वापस से स्पीच पढ़ने लगते हैं,
लेकिन अब फिर से कॉल आने पर सॉल्ट उसे डिक्लाइन नहीं कर सकता। वो फिर से कॉल उठाता है और कमरे में चला जाता है। इस मोमेंट के बाद तो मैरी के पेरेंट्स काफी डिस्टर्ब हो गए और इतनी ज्यादा बेइज्जती के बाद वो वहाँ पर रुक नहीं सकते थे। वो वहाँ से चले जाते हैं और मैरी सॉल्ट से जाकर गुस्सा कर रही थी, लेकिन सॉल्ट यहाँ पर अपनी कॉल में लगा रहता है और उस डील को क्लोज करने की बात करता है। मैरी इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि उसने अपना सारा सामान पैक किया और वहाँ से निकल गई। कॉल खत्म होने के बाद जब सॉल्ट देखता है तो घर में कोई भी नहीं है। उसकी वाइफ मैरी सड़क पर जा रही थी अपने सामान लेकर, तो सॉल्ट भी जल्द से जल्द उसे मनाने के लिए वहाँ पर चला गया। मैरी का साफ कहना था कि तुम्हें अगर काम ही करना था तो शादी क्यों की, पर अब शायद मैरी बोलने पर भी रुकने नहीं वाली। वो दोनों एक बस में चले जाते हैं जहाँ पर सॉल्ट चिल्लाकर उससे कन्फेशन करता है। वो ये बोलने लगा कि मैं हमारे फ्यूचर के लिए ही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैरी को ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। उसे तो सिर्फ सॉल्ट का टाइम और प्यार चाहिए था। अब बस के अंदर जितने भी लोग थे वो मैरी का साइड लेने लग जाते हैं और सॉल्ट को गलत ठहराते हैं, लेकिन ये चीजें हर जगह होते आई है कि अगर इंसान कमाएगा नहीं तो उसकी इज्जत नहीं होती। अब यहाँ सॉल्ट को किसी भी तरीके से मैरी को मनाना था, इसीलिए वो मैरी से कह देता है कि वो छुट्टी ले लेंगे और एक अच्छे आइलैंड पर घूमने के लिए जाएंगे। वहाँ पर वो हर चीजें ट्राई करेंगे जिससे मैरी एक्साइटेड हो जाए। मैरी थोड़े समय तक सोचती है और फिर बाद में हाँ कर देती है, यानी उसे सच में सॉल्ट के साथ घूमने जाना था। अब सॉल्ट ने ये बोल तो दिया, लेकिन अगले दिन जाकर जब वो अपने मैनेजर से एक हफ्ते की छुट्टी मांगता है तो मैनेजर ने साफ कह दिया कि तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो उसे हम दूसरी टीम को दे देंगे, जबकि सॉल्ट ऐसा नहीं चाहता था। उसने प्रोजेक्ट अपने पास ही रखने के लिए बोल दिया और छुट्टी कैंसिल कर दी, पर उसने मैरी को वादा किया था और जाना तो पड़ेगा ही। इसीलिए सॉल्ट एक प्लान बनाता है कि वो अपनी वाइफ मैरी को कह रहा था कि उसे छुट्टी मिल गई है, और वहीं अपने असिस्टेंट ल्यूक को ये बोल देता है कि उसके मैनेजर को ऐसा दिखाना है कि सॉल्ट अभी भी कंपनी में मौजूद है और काम कर रहा है। इससे प्रोजेक्ट भी ट्रांसफर नहीं होगा और उसे छुट्टी मिल जाएगी। अब बिना देरी किए मैरी और सॉल्ट सामान पैक करके निकल पड़ते हैं एक अनजान आइलैंड की तरफ। प्लेन के अंदर वो उस आइलैंड पर रहने वाले कई सारे आदिवासियों को देख रहे थे। उनका रहन सहन एकदम से अलग था। आइलैंड पहुंचते ही वो वहाँ की कई सारी फेमस जगहों पर जाकर देखने लगे। उन्होंने एक होटल भी बुक किया था जहाँ पर वो स्टे करेंगे। अब वहाँ कंपनी में ल्यूक सॉल्ट के बिहाइंड में सारे काम कर रहा था और मैनेजर को ऐसा दिखाता है कि सॉल्ट ने अभी भी लॉग इन किया है और वो यहीं कहीं कंपनी में है। लेकिन अब मैनेजर ने ल्यूक को कहा कि उनकी एक मीटिंग होने वाली है, तो सॉल्ट को भी जल्द से जल्द अटेंड करने के लिए बोलो। ल्यूक तुरंत ही सॉल्ट को ये बात बताने के लिए कॉल करता है, पर फिलहाल सॉल्ट ने उसे उठाया नहीं, और जब उसकी वाइफ नहाने के लिए चली गई तो वो रिप्लाई बैक करता है। मीटिंग का पता चलने पर तुरंत ही सॉल्ट अपना लैपटॉप लेके विंडो के पास बैठ गया और एक वेटर के कपड़े पहन लिए। मीटिंग तुरंत ही स्टार्ट होती है और सारे इन्वेस्टर्स वहाँ पर बैठे हुए थे। सॉल्ट की भी स्क्रीन सामने दिखाई दे रही होती है और वो बोल रहा था कि वो कंपनी के बेसमेंट में बैठा हुआ है। सारी बातें चल रही थी, लेकिन तभी एक वेटर आकर सॉल्ट की खिड़की ओपन कर देता है और पीछे जानवरों का झुंड मौजूद था। ये देखकर सभी सॉल्ट से क्वेश्चन पूछने लगे, लेकिन तब सॉल्ट कवर अप करने के लिए ये बोल रहा था कि मैं अपने डिजाइन के अंदर ये बड़ी सी 3D स्क्रीन भी लगाऊंगा। सभी को ये अजीब तो लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी यूनिक था, इसीलिए इन्वेस्टर्स और ज्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर के अंदर जब मैरी वापस आई तो सॉल्ट ने स्क्रीन बदल ली ताकि ये ना पता चले कि वो अभी भी काम कर रहा है। मैरी तो उसे किस भी करती है, लेकिन सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं और दोनों निकल पड़ते हैं अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। सॉल्ट ने तो एक बोट रेंट पर ली थी जिससे कि वो पानी के बीचों बीच जाएंगे। एक आदमी तो कहने लगा कि तूफान आने की शंका है, इसीलिए अभी जाना सही नहीं होगा, बट सॉल्ट और मैरी उसकी बात नहीं मानते और निकल पड़ते हैं बहुत ही बड़े समुद्र के बीच। मैरी और सॉल्ट बिना बात माने उस बोट को लेकर निकल तो गए थे, लेकिन ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली थी। सॉल्ट भी जब मैरी के साथ मौजूद था और लगातार पानी में आगे बढ़ता जाता है तो वो भी काफी एक्साइटेड हो गया। उसने मैरी को एक आइलैंड के बारे में बताया जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट आया करते हैं, तो इसीलिए सॉल्ट उसी आइलैंड को ढूंढने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। सॉल्ट को उसके असिस्टेंट ल्यूक की लगातार कॉल आ रहे थे, लेकिन वो एक को भी पिक नहीं करता और अपने पूरे टाइम को यहाँ स्पेंड करने में लगा देता है। कई देर तक वो पानी में चलते रहे, लेकिन बात तब जाकर ज्यादा बिगड़ जाती है जब धीरे धीरे आसमान काला पड़ने लगा। पानी का बहाव एकदम तेज हो जाता है और अब उनकी बोट एक बड़े से तूफान में फंस गई थी। पानी में काफी ऊंची ऊंची लहरें बन रही होती हैं जिससे कि वो संभल नहीं पाते। मैरी और सॉल्ट एक समय पर तो बहुत ही ज्यादा डर गए थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और जैसे तैसे अपनी पकड़ बोट पर बनाए रखते हैं। वो तूफान कई घंटों तक चला और अब उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। वापस जाने के कोई भी रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे और चारों तरफ सिर्फ अंधकार था। अब जहाँ भी लहर लेकर जाएगी उन्हें वहीं जाना होगा। अब सुबह होने पर वो तूफान एकदम थम गया था, पर इतने बड़े समुद्र में वो किस रीजन में पहुंच चुके हैं उन्हें बिल्कुल नहीं अंदाजा। सॉल्ट भी एकदम से ब्लैंक हो चुका था और जो मैप भी उसके पास मौजूद था वो भी किसी काम का नहीं।
मैरी घबरा रही थी कि कहीं वो मर तो नहीं जाएंगे, लेकिन तभी उसका मन बहलाने के लिए सॉल्ट ने ये कह दिया कि ये रास्ता उसे पता है। सामने उन्हें एक आइलैंड दिखाई दिया जो एकदम अनजान था। तो सॉल्ट ये बहाना बना देता है कि ये वही आइलैंड है जिसके बारे में वो बात कर रहा था और वो जानबूझकर इस जगह पर बोट को मुड़ा कर लेकर आया है। मैरी इस बात से खुश हो जाती है क्योंकि वो आइलैंड ज्यादा बड़ा भी नहीं था और एक अच्छी जगह पर होता है जहाँ एंजॉय किया जा सकता था। तुरंत ही वो अपनी बोट किनारे पर लाते हैं और उतर कर चारों तरफ देखने लग जाते हैं। सॉल्ट मैरी को खुश करने के लिए यही कहता है कि हमें वो सारी चीजें करनी होंगी जो एक प्रॉपर वेकेशन वाले कपल करते हैं, यानी कि हर एक चीजें एक्सप्लोर करना और अपना खाना खुद ही बनाना। अब यहाँ सॉल्ट ने नोटिस किया कि उसके मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है। उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना था अपने असिस्टेंट को, इसीलिए वो मैरी को किनारे पर रखता है और कुछ खाने पीने की चीजें इंतजाम करने का बहाना करके फॉरेस्ट में चला जाता है। नीचे की तरफ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, इसीलिए सॉल्ट ने पेड़ के ऊपर चढ़ने का डिसाइड किया और एक बेल्ट की मदद से ग्रिप बनाने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था नेटवर्क ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है। उसने तुरंत ही असिस्टेंट को कॉल लगाया सिचुएशन जानने के लिए, लेकिन उसका असिस्टेंट ल्यूक कहता है कि शायद सारे इन्वेस्टर्स तुम्हारी कॉन्सेप्ट से खुश हैं। वो 3D स्क्रीन जो तुमने दिखाई वो चाहते हैं कि तुम उनके प्रोजेक्ट में वो इंक्लूड करो और इसी वजह से सारे मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। सॉल्ट यहाँ पर एकदम से चौंक गया क्योंकि वो तो इस आइलैंड पर है, तो फिर कर होने वाली मीटिंग में वो कैसे पहुंच पाएगा। अब यहाँ किनारे की तरफ जब काफी देर हो गई तो मैरी खुद फॉरेस्ट में चली जाती है सॉल्ट को ढूंढने के लिए। वो जैसे तैसे उस जगह पर पहुंच गई जहाँ सॉल्ट पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। मैरी सॉल्ट की बात सुनती रहती है कि वो क्या बोल रहा है और उस समय सॉल्ट अपने असिस्टेंट से कहने लगा कि मैरी को ये चीजें नहीं पता चलनी चाहिए, पर सॉल्ट यहाँ अपने असिस्टेंट को अपनी लोकेशन के बारे में बता पाता इससे पहले मैरी उसे आवाज दे देती है। मैरी को नीचे खड़ा हुआ देखकर सॉल्ट तो बहाना बनाने लगा कि वो नारियल तोड़ने आया था, लेकिन मैरी को यहाँ शक हो जाता है कि शायद वो उसे धोखा दे रहा है। जरूर सॉल्ट की लाइफ में कोई और लेडी है, जैसा कि उसकी फ्रेंड ने उसके दिमाग में भर दिया था। अब जैसे तैसे वो अपने खाने पीने का इंतजाम करते हैं और नदी के किनारे आग जलाकर टाइम स्पेंड करते हैं। मैरी को ये सब अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे एट द एंड सॉल्ट के साथ ही टाइम चाहिए था, लेकिन उसे यही शक होता कि सॉल्ट उसे छोड़कर चला जाएगा। वो सॉल्ट का मोबाइल चेक करने के लिए जाती है, लेकिन उसके ऊपर डबल पासवर्ड लगा हुआ था, यानी सॉल्ट नहीं चाहता कि कोई उसका मोबाइल चेक करे। हमें तो किनारे पर बांधी गई वो बोट दिखाई गई जो हिल रही थी, यानी रात के समय पानी का बहाव और भी ज्यादा तेज होने वाला है। जैसे तैसे वो दोनों रात गुजारते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो सॉल्ट पानी में कूद जाता है। ये इसलिए क्योंकि पानी के बहाव के कारण उनकी बोट दूर चली गई थी। एक बोट ही वो रास्ता था जिससे कि वो यहाँ से निकल सके, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल रियलिटी ये थी कि नाव को किसी और ने नहीं बल्कि मैरी ने छुपाया था। वो नहीं चाहती थी कि सॉल्ट वापस चले जाए इस आइलैंड से। और यहाँ मैरी सॉल्ट को एक इम्पोर्टेंट बात बताती है कि इस तरीके के आइलैंड पर जो आदिवासी रहते हैं उनमें अगर मेल मेंबर किसी भी फीमेल को धोखा दे दे तो वो फीमेल उसे मारकर खा जाती है। ये सुनने पर सॉल्ट थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन फिलहाल तो वो मैरी के साथ ही होता है। पर उसे टेंशन थी कि अगर कल वो अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाया तो हो सकता है कि उसे जॉब से निकाल दिया जाए। इसीलिए वो बहुत कोशिश करता है कि वो मैरी से नाव ले ले। नाव की चाबी मैरी ने अपने गले में डालकर रखी थी, जो ऑब्वियसली वो सॉल्ट को देने नहीं वाली, लेकिन रात के समय सोते दौरान सॉल्ट ने वो चाबी चुरा ली और मैरी के पैर को बांध दिया। मैरी तो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सॉल्ट सीधा नाव के पास जाता है और उसे चालू करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। यहाँ मैरी एकदम चिल थी, जैसे कि उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। तब जाकर पता चला कि उसने बोट से एक एंकर डाल दिया था, जिससे सॉल्ट जब थोड़ी दूरी पर गया तो उसकी बोट ही पलट जाती है। यानी मैरी ने पूरा इंतजाम करके रखा था कि सॉल्ट और वो इसी आइलैंड पर रहे। मैरी ने उस आइलैंड पर रहने वाले आदिवासियों के बारे में काफी स्टडी की थी, इसीलिए वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक बो एंड एरो बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ सॉल्ट जो कि पानी से बाहर निकला था, वो अपनी वाइफ से डरने लगा होता है। वो तो सीधा फॉरेस्ट वाले रास्ते से होकर एक गुफा में पहुंच गया। वहां पर पता चला कि चारों तरफ कई सारे ह्यूमन स्केलेटन पड़े हुए हैं और उस जगह पर तो कई सारी कलाकृतियां भी बनी थी जो दिखाती हैं कि यहाँ पर आदिवासी अभी भी रहते हैं। सॉल्ट ने तो ये सोच लिया कि शायद जितनी भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं उन्हें इन आदिवासियों ने मारकर खा लिया होगा। वो इतना डर जाता है कि तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है और फिर हमें पता चला कि वो जिस गुफा में है वो पूरा ह्यूमन स्केलेटन का एक स्कल है। सॉल्ट जब वहाँ से फॉरेस्ट के पास आता है तो उसे अपनी वाइफ मिली, लेकिन मैरी उससे बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, बल्कि उसने तो अपनी बो एंड एरो की मदद से गुस्सा निकालने के लिए सॉल्ट के ऊपर शूट करना
करना स्टार्ट कर दिया। सॉल्ट बेचारा कुछ समझ नहीं पाता और डर के मारे भागने लगता है। कई सारे तीर उसके साइड से जा रहे थे, नहीं तो उसका काम खत्म होना तय था। मैरी तो शूट करना रुकती ही नहीं क्योंकि उसका निशाना तो पहले से ही अच्छा होता है। सॉल्ट बड़ी मुश्किल से वहां से निकलता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है, जिससे कि मैरी उसे देख नहीं पाती और आगे निकल जाती है। हमें तब जाकर ये कंफर्मेशन मिली कि इस आइलैंड पर वही खतरनाक आदिवासी रहते हैं। वो सभी मिलकर रात के समय एक रिचुअल कर रहे थे, यानी मैरी के साथ साथ यहाँ पर एक और बड़ा खतरा मौजूद है, जिनका साफ उसूल था कि अगर मेल मेंबर धोखा देगा तो फीमेल उसे मारकर खा जाएगी। शायद यही चीजें अब मैरी के दिमाग में बैठ गई हैं। सॉल्ट तो अब काफी परेशान हो चुका था अपनी वाइफ से, उसे कुछ समझ नहीं रहा था, इसीलिए वो डर के मारे वहीं पर सो गया। लेकिन सॉल्ट को बहुत तेज भूख भी लग रही थी, इसलिए सामने की तरफ एक ब्लूबेरी टाइप का प्लांट होता है। वो तो कुछ अजीब तरीके का सपना देख रहा था और तुरंत रियलिटी में वो उस प्लांट के टुकड़े को खा लेता है। इससे सॉल्ट की भूख तो मिट जाती है, लेकिन उसे कुछ महसूस होने लगा। अचानक वो नोटिस करता है कि इस आइलैंड पर उसका असिस्टेंट ल्यूक आ चुका है और उसके हाथ में एक एग्रीमेंट पेपर है। इस पेपर के बारे में ल्यूक बता रहा था कि सभी को तुम्हारा प्रेजेंटेशन काफी पसंद आया और इस एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद तुम्हें वो आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सॉल्ट जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और समझ नहीं पाता कि ल्यूक यहाँ पर आखिर कैसे पहुंचा। ल्यूक ने तो सॉल्ट को ये भी बताया कि शायद तुम्हारी वाइफ नहीं चाहती कि तुम ये एग्रीमेंट साइन करो, इसीलिए वो मल्टीपल सिनेरियोस क्रिएट कर रही है। फिर वो आखिरकार सॉल्ट को बताता है कि तुमने जो जंगली बेरीज खाए ये उसकी वजह से है। ये हेलुसिनेशन क्रिएट कर रहा है जिससे कि वो उसे दिखाई देता है। लेकिन यहाँ सॉल्ट ल्यूक को रियलिटी मान रहा था और उसके साथ किनारे पर चला जाता है ताकि वो निकल सके। लेकिन अगर कभी हम इस कंडीशन में फंस जाए जहाँ चारों तरफ अलग अलग टाइप के प्लांट्स और बेरीज हैं और उनमें से कई तो टॉक्सिक हो सकते हैं जो सिर्फ हेलुसिनेट नहीं बल्कि हमारी जान भी ले सकते हैं, तो आखिर ऐसे कौन से मशरूम या फिर प्लांट होते हैं जो टॉक्सिक निकलते हैं और उसे हमें नहीं खाना चाहिए? इसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आता है डेथ कैप मशरूम। इसका नाम एमेनिटा फेलाइट्स है, जो कि वन ऑफ द डेडलीस्ट मशरूम है पूरी पृथ्वी पर। ये दिखने में तो ऊपर एकदम येलो और एकदम नॉर्मल दिखता है, लेकिन इसका थोड़ा सा भी अमाउंट खाने पर ये आपका लीवर फेल कर देगा। कुछ ही घंटों के अंदर आपकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ जाएगी और धीरे धीरे आप मर जाओगे। दूसरा आता है एंजल मशरूम, यानी कि एमेनिटा वायरोसा। ये मशरूम दिखने में पूरा व्हाइट होता है, लेकिन इसके अंदर इतने सारे टॉक्सिन्स भरे हैं कि ये आपके हर एक बॉडी ऑर्गन को फेल कर देगा। अब एक बीन वाला प्लांट आता है जिसका नाम राइसिनस कम्युनिस है। इस प्लांट को पहचानना बहुत इजी है क्योंकि इसके लीव्स स्टार शेप के होते हैं और उसके ऊपर स्पाइक्स निकले हुए होते हैं जो सीड की तरह दिखते थे। इस प्लांट के अंदर एक टॉक्सिन होता है जिसका नाम राइसिन था और ये दुनिया का सबसे खतरनाक टॉक्सिक नेचुरल पॉइजन है। अब एक मैंचेलिन नाम का ट्री आता है जो सबसे ज्यादा पॉइजनस है। ये तो किसी एप्पल ट्री जैसा ही लगता है जिसके ऊपर ग्रीन फ्रूट्स आते हैं और उसके फ्रूट को कहा जाता था डेथ एप्पल। उस पेड़ की निकलने वाली जो लिक्विड पदार्थ है अगर उसे टच भी करे तो हमारे हाथ जलने लग जाएंगे और अगर गलती से वो एप्पल खा लिया तो आपका बचना नामुमकिन है। तो ये सारे कॉमन प्लांट्स और ट्रीज पाए जाते हैं फॉरेस्ट में जिससे हमें दूर रहना है। फिलहाल तो सॉल्ट यहाँ अपनी इमेजिनरी दोस्त यानी ल्यूक को लेकर किनारे पर आ गया और दोनों प्लान बनाते हैं कि वो हिम्मत करेंगे और बोट को बाहर निकालेंगे। बोट से एक रस्सी जुड़ी हुई थी जिसे पकड़कर वो किनारे पर ला दिए, लेकिन तभी अचानक मैरी वहां पहुंचकर तीर चलाने लगती है। अब तो वो इमेजिनरी ल्यूक भी गायब हो चुका था, यानी कि सॉल्ट को अपनी रखवाली खुद ही करनी है। सॉल्ट तो बोट के पीछे छुप जाता है, लेकिन तब मैरी ने जलता हुआ तीर मार दिया। वो बोट पूरी तरीके से जलने लगा था। ये देखकर सॉल्ट सीधा फॉरेस्ट के अंदर भाग जाता है, यानी मैरी ये कंफर्म कर चुकी है कि सॉल्ट उसे धोखा दे रहा था और उन आदिवासियों की तरह वो भी उसे मारकर खा जाएगी। मैरी जब सॉल्ट को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट के अंदर गई तो उसे कुछ टूरिस्ट की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। ये किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं खतरनाक आदिवासियों ने किया था और उनमें से कुछ आदिवासी आसपास मौजूद भी होते हैं। अब यहाँ सॉल्ट को कैसे भी करके ल्यूक को वापस लाना था, इसीलिए उसने फिर जाकर वही खतरनाक ब्लूबेरीज खा ली। लेकिन इस बार ल्यूक नहीं बल्कि मैरी के फादर सामने आ जाते हैं। मैरी के फादर सॉल्ट को लगातार मारने लगे थे क्योंकि वो नहीं चाहते कि सॉल्ट उसकी बेटी मैरी को छोड़ दे। वो यही डांटते हैं कि चाहे मैरी को कुछ भी हुआ हो तुम्हें उसे समझाना है और अपने साथ लेकर जाना है। सॉल्ट को भी यही चाहिए था, इसीलिए वो मैरी के फादर की बात मानकर उसके पास जाने लगा। हमें तो कुछ आदिवासी भी दिखाए गए जो कि सॉल्ट को देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझता नहीं कि सॉल्ट बात किससे कर रहा है क्योंकि मैरी के फादर तो इमेजिनरी थे। अब उनके कहने पर सॉल्ट सीधा चला गया अपनी वाइफ मैरी के पास जो सामने बैठी हुई थी। सॉल्ट ने ट्राई किया कि अगर उसकी वाइफ हमला करने की कोशिश करेगी तो वो उसे बेहोश कर देगा। वो उसके सर पर हमला भी करता है, लेकिन सॉल्ट का पैर एक ट्रैप में फंस गया। वो ऊपर की तरफ
लटक जाता है और मैरी खड़ी होकर उसे देखती है, पर अचानक एक आदिवासियों का झुंड उसके ऊपर अटैक करने लग गया। मैरी अपनी जान बचाकर फॉरेस्ट के और ज्यादा अंदर भाग जाती है। कुछ आदिवासी सॉल्ट को ऊपर से निकाल रहे थे, पर मैरी को पता था कि ये आदिवासी उसे मार देंगे, इसीलिए वो जैसे तैसे उनके ही कबीले में पहुंचती है और एक छोटे से घर के अंदर घुस जाती है। आदिवासियों का झुंड चारों तरफ मैरी को ढूंढते जा रहा था। हमें तो अब उन कबीले वालों की एक लेडी दिखाई गई जो अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी। उसका हस्बैंड सॉल्ट की तरह उसे टाइम नहीं देता था। फिलहाल के लिए सारे कबीले वाले मैरी को ढूंढ रहे थे। इससे वो लेडी गुस्सा हो गई और उसे पहले से पता था कि मैरी यहीं पर छुपी हुई है, लेकिन वो बाकियों को इस बारे में नहीं बताती। वो लेडी फिर मैरी के पास जाती है और उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। जैसे ही उसकी नजर मैरी की अंगूठी पर गई तो वो काफी खुश हो जाती है। यानी इससे पता चल रहा था कि मैरी का हस्बैंड उससे प्यार करता है। उस लेडी ने मैरी की मदद की उस पूरे फॉरेस्ट से निकलने के लिए। आदिवासी तो अभी भी अपनी रिसर्च जारी रखते हैं। वो मैरी के पीछे ही थे, लेकिन तभी सॉल्ट एक गुफा में से मैरी को अंदर खींच लेता है। दोनों फिलहाल सुरक्षित तो थे, लेकिन वो आपस में बहस करने लग जाते हैं। मैरी सॉल्ट को मारने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसने धोखा दिया है, पर सॉल्ट कहता है कि वो सिर्फ काम पर फोकस कर रहा था, उसका कोई भी एक्सटर्नल अफेयर है ही नहीं। मैरी इन चीजों को नहीं सुनना चाहती थी, इसीलिए उसके हाथ में जो भी आ रहा था वो उससे सॉल्ट को मारते रहती है। बेचारा सॉल्ट इतना सहने के बाद बेहोश होकर गिर गया था। सांस न लेने के कारण मैरी को डर लगने लगा, इसीलिए वो उसके छाती पर मारती है और आखिरकार सॉल्ट उठ ही जाता है। फिलहाल वो दोनों एक टीम बनकर काम करने का डिसाइड करते हैं और उस जगह से फॉरेस्ट में निकलते हैं। सॉल्ट समझ चुका था कि मैरी उसके साथ खुश नहीं है, इसीलिए वो डाइवोर्स लेने का प्लान करता है। मैरी इस बात से दुखी हो गई, पर आखिर वो भी इससे राजी हो जाती है, क्योंकि अगर वो शादी नहीं करते तो हो सकता था कि शायद वो अपने अपने फील्ड में काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गए होते। अब अचानक वो दोनों कपल जमीन पर गिर जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि आदिवासियों ने जहरीली सुई मार दी थी। सभी लोग उन दोनों को कबीले में वापस लेकर आ जाते हैं। उन आदिवासियों ने तो सबसे पहले सॉल्ट को सजा देने के लिए उसे एक नाव पर बांध दिया था। वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और अब उनका डिसीजन था कि वो दोनों को ही मार देंगे। मैरी के ऊपर कई सारे स्केलेटन्स भी डाल दिए गए थे, यानी अब उन दोनों का बहुत बुरा टाइम चालू होने वाला है। सॉल्ट को तो बोट से बांधकर सीधा डायरेक्ट समुद्र में छोड़ दिया गया था ताकि वो बुरी तरीके से मर जाए। अब इस बुरे मोमेंट पर सॉल्ट को यही याद आता है कि उसने कितने अच्छे मोमेंट अपनी वाइफ के साथ गुजारे हैं, पर आखिर उससे गलती कहाँ पर हो गई। तब जाकर सॉल्ट को याद आया कि उसने शादी तो की, लेकिन अपने काम के चक्कर में अच्छे से निभाया नहीं। मैरी जो आर्चरी के अंदर नेशनल लेवल में जाना चाहती थी, उसने अपने ड्रीम्स वहीं पर दाव लगा दिए जब वो शादी करके उसके साथ आई थी। और वहीं दूसरी तरफ सॉल्ट अपने काम को इतना ज्यादा ऊपर लेकर चला गया कि वो उसे टाइम ही नहीं देता। इस मोमेंट पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसीलिए अब वो तुरंत ही अपने आप को छुड़ाता है और वहाँ से कूद पड़ता है। सामने की तरफ उसे एक किनारा दिखाई दिया जहाँ से वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। वो सीधा पहुंच गया उस चट्टान की चोटी पर जहाँ सभी आदिवासी जमा हुए थे। बीचों बीच हमें मैरी दिखाई जाती है जिसे एक लंबी लकड़ी से बांधा गया था। शायद आदिवासी उसकी बलिदानी देने वाले हैं। सॉल्ट बिना किसी को बताए उन्हीं लोगों में शामिल हो जाता है और गोल गोल घूमने लगता है। जब उसने मैरी को देखा तो वो भागते हुए सीधा उसके पास गया, लेकिन मैरी पता नहीं क्यों सॉल्ट से बात ही नहीं करना चाहती थी। वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है और अपना अंत एक्सेप्ट करती है। सभी आदिवासी जैसे ही सॉल्ट को देखते हैं तो उनका लीडर सॉल्ट पर हमला करने के लिए कह रहा था। सॉल्ट भी एक भाला उठा लेता है और खुद को और मैरी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। इसके साथ साथ वो मैरी को समझा भी रहा था कि हमें एक साथ मिलकर काम करना है और निकलना है यहाँ से। पर मैरी तो अभी भी गुस्सा थी और उसे लगता था कि सॉल्ट उसे धोखा दे रहा है। आदिवासियों ने आदेश दे दिया कि अब इन दोनों की बलि साथ में दी जाएगी। वो सब तो सॉल्ट को पकड़कर लेकर जाते हैं, लेकिन सॉल्ट ने तब तक शायद मैरी को कन्विंस कर लिया था साथ रहने के लिए। वो याद दिलाता है कि शुरुआत में वो कितने पैशनेट हुआ करते थे एक दूसरे के प्रति। सॉल्ट ने अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। तब जाकर मैरी को रियलाइज हुआ और वो अपने हाथों को खोलने लग जाती है। सॉल्ट ने जैसे ही ये देखा तो वो धक्का मारते हुए सीधा मैरी के पास गया। जिस लकड़ी से मैरी को बांधा गया था वो उसे उठाकर नीचे ले लेता है। सारे आदिवासी उस पर झपट्टा मारने वाले थे, तभी सॉल्ट अपनी वाइफ को उस लकड़ी समेत पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। वो दोनों उतनी ऊंचाई से सीधा पानी में जाकर गिर जाते हैं। आदिवासी जो ऊपर की तरफ थे वो नुकीले भाले फेंकते हैं ताकि वो मर जाएं, लेकिन सॉल्ट ने उस लकड़ी के टुकड़े को उल्टा कर दिया जिससे कि मैरी को कोई चोट नहीं लगती। दोनों आपस में बात कर सहमति होते हैं कि वो यहाँ से जिंदा निकलेंगे, इसीलिए अब मैरी को छुड़ाकर वो सीधा किनारे की तरफ आ गए। सॉल्ट ने एक छोटी सी नाव भी बना कर रखी थी जिसके ऊपर वो बैठते तो हैं, पर अचानक एक आदिवासी सामने आया और सॉल्ट पर हमला करने लगा। सॉल्ट मैरी को जाने के लिए कहता है और वो सीधा आदिवासी को रोकने लगा। दोनों में काफी घमासान लड़ाई हुई, लेकिन एक समय के बाद सॉल्ट उसे ओवर पावर करके बेहोश कर देता है। मैरी समझ चुकी थी कि सॉल्ट उसके लिए कुछ भी कर सकता है और उससे जाकर गले लग जाती है। पर अब उस जगह पर वही लेडी आई जो कि मैरी से मिली थी।
मैरी ने बताया कि उसने एंगेजमेंट रिंग इस लेडी को दे दी है ताकि वो उसे जाने दे, बट सॉल्ट ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने लेडी के साथ एक और डील की और कहा कि मैं तुम्हारे हस्बैंड की डेड बॉडी तुम्हें दूंगा जिसे तुम मारकर खा सकती हो, और उसके बदले सॉल्ट ने वो अंगूठी वापस ले ली। लेडी को ये डील अच्छी लगती है, इसीलिए वो वहां से अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को लेकर चली गई और दोनों ही कपल नाव में बैठकर दूर निकल जाते हैं। दोनों के अंदर एक रीस्टार्ट करने वाला भावना थी कि वो अपनी जिंदगी एक अच्छे सिरे से शुरू करेंगे। जैसे तैसे वो निकल जाते हैं और एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। अब मैरी और सॉल्ट के साथ जो चीजें उस आइलैंड पर हुई वो किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भरोसा ही नहीं करेगा। वहां पर ल्यूक भी होता है जो सॉल्ट से मिलकर बताने लगा कि तुम्हें कंपनी की एकदम हाई पोस्ट पर रखा गया और तुम अच्छे से संभालोगे। पर सॉल्ट की प्रायोरिटीज क्लियर थी। उसने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया और अपनी वाइफ मैरी के साथ टाइम स्पेंड करने का डिसाइड किया। यानी उनकी जिंदगी सच में बदल गई होती है। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।